बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे। जस्ट टू रिमेंबर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x हो और उसका हम फोरियर ले रहे हो, फोरियर ऑफ f ऑफ x, तो वो किसके इक्वल होता है? 1/√2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब चूँकि हमने इसको फोरियर कोसाइन और साइन दो अलग अलग इंटीग्रल्स की फॉर्म में लिखना है, तो अगरचे ये एक इवन फंक्शन हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जस्ट टू रिमेंबर, इसको याद रखने के लिए। तो हम क्या करते थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे और यहाँ पे जो लिमिट्स थी -a से a उसकी जगह लिखते थे 0 से a। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया 2/√2 पाई, और ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा थीटा। आपको पता है किसके इक्वल होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos kx प्लस आयोटा साइन kx, और साथ में हमारे पास है f ऑफ x dx। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जाहिर है 2/√2 बताइए इक्वल होता है √2 के, और नीचे पाई बच गया, √पाई इनको हमने एक में कर लिया, एक स्क्वायर रूट में है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2/पाई का होल स्क्वायर रूट। तो इसको हमने लिख लिया 2/पाई का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं हम। 0 टू इन्फिनिटी cos kx f ऑफ x प्लस आयोटा साइन kx f ऑफ x, और इस सारे के साथ डिफरेंशियल dx आ गया। अब जब इसको अलग अलग करेंगे, इस इंटीग्रल को अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, तो हमारे पास क्या फॉर्म बने? हमारे पास बनेगा 2/पाई का स्क्वायर रूट 0 टू इन्फिनिटी cos kx f ऑफ x dx प्लस आयोटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/पाई का स्क्वायर रूट 0 टू इन्फिनिटी साइन kx f ऑफ x dx। अब ये जो हमारे पास दो इंटीग्रल बन गए हैं, एक ये वाला इंटीग्रल, ये है ये वाला जो इंटीग्रल है हमारे पास, ये जो इंटीग्रल है ये है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और ये जो इंटीग्रल है सारा आयोटा के बाद वाला, ये है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसको हम लिख लेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x, और इस इंटीग्रल को लिखा जा सकता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x। तो इस तरह से आप फोरियर कोसाइन और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बुक की तरफ। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा? फोरियर कोसाइन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x cos kx dx। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे dx आएगा, dk नहीं, और यहाँ पे आपके पास dk आएगा, cos kx dk, फोरियर इन्वर्स के साथ dk आएगा यहाँ पे। ये आपने करेक्शन कर लेनी है, और ये किसके इक्वल होगा? f ऑफ x के इक्वल होगा फोरियर कोसाइन इन्वर्स। इसके अंदर भी cos kx, इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं आएगा, जैसे वहाँ पे पहले
फोरियर जो हमारे पास था फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें आयोटा के एक्स होता था और फोरियर इन्वर्स में ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स होता था। तो यहाँ पे दोनों जगह कॉस के एक्स ही आएगा। ऐसे ही फोरियर साइन के अंदर भी दोनों इंटीग्रल्स के अंदर साइन के एक्स यूज़ होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन होगी फोरियर साइन में, और इन्वर्स साइन के अंदर हमारे पास यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू के इंटीग्रेशन होगी। जस्ट आपने ये रिमेंबर करना है। फोरियर को साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और पाई, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब इसका इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स फोरियर कोसाइन ऑफ एफ सी के, यानी फोरियर कोसाइन का ये इन्वर्स कोसाइन आएगा, ये इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और पाई 0 टू इन्फिनिटी फोरियर कोसाइन, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ सी के और कॉस के एक्स और साथ में डी के, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दोबारा आ जाएगा। इनकी डेफिनेशन के बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, इफ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन शो डैट एफ डैश एक्स का जो फोरियर कोसाइन है वो इक्वल है के फोरियर साइन ऑफ के माइनस के रूट ऑफ 2 ओवर पाई एफ ऑफ 0 के। देखिए हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स का फोरियर कोसाइन लिया तो बाय डेफिनेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स कॉस के एक्स डी एक्स आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन और इसको इंटीग्रेट बाई पार्ट कर लेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से यहाँ से किया जा सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई तो वैसे रहा अंदर, फर्स्ट फंक्शन कॉस के एक्स वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आ जाएगी और इस पे लिमिट्स आएंगी 0 टू इन्फिनिटी माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा के कॉस के एक्स, और सेकंड की इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आ गई और यहाँ पे होल इंटीग्रेशन, और ये भी लिमिट्स इसकी आएंगी 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई, लिमिट्स रखेंगे तो वो बता रहा है यहाँ पे कि अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो f ऑफ x 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो जब ये लिमिट लगाएंगे तो f ऑफ x 0 हो जाएगा, तो सारा ही 0 हो जाएगा। जब 0 रखेंगे तो cos 0 1 और f में x की जगह 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस cos 0 1 हो गया और साथ में आ गया f ऑफ 0, फिर माइनस ये के 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पे हम कॉस की बात कर रहे थे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना था, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हमने कर ली है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम। यहाँ पे आएगा माइनस साइन के एक्स, ये आएगा, ये माइनस बाहर आके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस के, और यहाँ पे साइन के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे जब ये बाहर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई एफ ऑफ 0 प्लस के, और इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें ये तो वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन इसको देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये के पहले लिख लिया और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स ये लिख लिया, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई एफ ऑफ 0, यही बात हमने प्रूव करनी थी जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। ऐसे ही फोरियर साइन ऑफ एफ डैश एक्स ये इक्वल होगा माइनस के फोरियर कोसाइन के, ये फोरियर कोसाइन के इक्वल होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको जैसे उन्होंने लिखा है कि फोरियर
फोरियर साइन ऑफ के, फिर हम कैपिटल यहाँ पे एफ यूज़ करेंगे अगर हमने इसको ऐसे के की फॉर्म में लिखना हुआ था, माइनस के रूट ऑफ 2/पाई एफ ऑफ 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। यहाँ भी एक इक्वल होगा माइनस के फोरियर कोसाइन ऑफ के, ये आपने स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ यूज़ करना है। तो इस एग्जांपल को बड़ी आसानी से इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस एग्जांपल के अंदर हमने डबल डेरिवेटिव का फोरियर साइन भी और फोरियर कोसाइन भी फाइंड आउट करना है। तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 दफ़ा करनी पड़ेगी बस, बाकी जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो cos cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, sin 0 की वैल्यू 0, तो इसको आपने यानी sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 लेके इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो बड़ी आसानी से ये प्रूव हो जाएगा। तो ये 2 पार्ट आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 के अंदर ट्रिपल डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, और जब ट्रिपल डेरिवेटिव्स जब हमने फाइंड आउट करने होंगे तो उससे छोटे जितने डेरिवेटिव हैं वो सारे के सारे अप्रोच टू 0 होंगे जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। तो जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो उसमें जैसे यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे तो सेकंड डेरिवेटिव f ऑफ x है, जब उस पर लिमिट इन्फिनिटी लगाई जाएगी तो f डबल डैश x 0 हो जाएगा, इसलिए साथ में जो कुछ भी होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होगी वो -1 to 1 तक कोई नंबर होगा, जब उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस, फिर जब हम रखेंगे एफ डबल डैश ऑफ 0 साइन के इंटू 0 यानी साइन 0, तो वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा टर्म जो है ख़त्म हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को भी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए करना है। एग्जाम्पल 4 में फोर्थ डेरिवेटिव की बात हो रही है, वेरी सिमिलर टू प्रीवियस एग्जाम्पल्स। इस लेक्चर में हम मिनी एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे, इनको आप लोग सॉल्व करके देखें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।